बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसमें एक चैप्टर है चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ बच्चों को ये कुछ कंसेप्ट इसमें समझ में नहीं आते कि हमें करना कैसे है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या फार्मूला यूज़ करना है। अगर शेप्स हमारी रेगुलर है या इरेगुलर है, उसके बेस पर आज हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। ये जो हीरोन्स फार्मूला है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा। उन्हीं के नाम के बेस पर जो है इसको बनाया गया इस फार्मूले को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है हमारा हीरोन्स फार्मूला, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, ये ट्राइंगल पर बेस करता है, मतलब डिपेंड है। वो चाहे ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोस्केलस हो, चाहे स्केलन हो, ट्राइंगल कैसा भी हो, बस पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया है, सपोज कर लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसमें 3 साइड्स हैं हमारी। अगर इस साइड का नाम सपोज कर लीजिए ए है, इसका नाम बी है और इसका सी है, और मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों ट्राइंगल का एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं, इसमें हमें तीनों साइड नोन होती हैं। ज़्यादातर केस में कहीं कहीं ऐसा भी आएगा कि जिसमें 2 साइड दी होंगी, आपको पैरामीटर गिवन होगा, तब एरिया फाइंड करना होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोग ये समझें कि हमको एक ऐसा ट्राइंगल दिया है कि जिसकी तीनों साइड गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हम ऐसे ट्राइंगल के बारे में सोचते हैं जिसकी तीनों साइड दी हैं। सबसे पहले हम उसका निकालते हैं सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर होता है कि किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों साइड दे रखी हैं उनका सम करके उसका हाफ करते हैं। सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जो भी निकल के आएगा यहाँ पर हमारा, वो इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा निकलेगा दैट इज सेमी पैरामीटर। उसके बाद फिर हम इसमें यूज़ करते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो आपको यहाँ से एस की वैल्यू निकलती है, जो कुछ भी निकला है एक्स वाई जेड जो कुछ भी, आपको वो एक्स की जगह पर यहाँ पर प्लेस करना है, इनटू ब्रैकेट में एस की वैल्यू माइनस ए करना है, इनटू एस की वैल्यू माइनस बी करना है, इनटू एस की वैल्यू माइनस सी करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसका जैसे भी करें फैक्टर करके या जिस भी तरीके से आप अच्छा समझें, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आंसर आए आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट जरूर लिखना है, और किसी भी ट्राइंगल का जो यूनिट होता है वो होता है उसका एरिया, जो होता है एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज़ यूनिट स्क्वायर। तो जो भी आए, मीटर आए, सेंटीमीटर आए, मिलीमीटर आए, जो कुछ भी आता है आपको उसका स्क्वायर लगाना होता है। More questions will next video.